So, Assalamualaikum students. Today we will do the question from course book. This is the question in section C. In section C, this is question number 1 for the chapter Simple Interest. So, in the exam point of view, this question is also important. So, the question states that Rajesh deposited rupees 15,000 in a bank for a period of 2 years. So, राजेश जो है वो 15,000 रुपये बैंक में जमा करता है 2 साल के लिए. दैट मीन्स प्रिंसिपल हेयर विल बी 15,000 एंड टाइम इज हेयर 2 years. Then the bank paid an interest of 4.1/2% per year. So this 4.1/2% is the rate of interest that the bank pays. So first of all we will write these three given conditions. So here we are given principal है जो राजेश बैंक में पैसे जमा कर रहा है, 15,000 रुपये जमा कर रहा है. सो प्रिंसिपल here is 15,000. This is denoted by capital P. टाइम जो है, टाइम is 2 years और जो रेट है, रेट इज 4.1/2%. पर ईयर मीन्स पर annum. सो ये जो रेट है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. 4.1/2 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो मैंने आपको कहा था जब भी रेट मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, convert that mixed fraction into improper fraction. So we will convert this mixed into improper fraction. So how to convert? First we will multiply 2 and 4. That will give us 8, and we will add 1 with the answer. 8 plus 1 is 9/2% per annum is the rate. So इसके बाद कह रहे हैं आफ्टर राइटिंग जो हमें गिवन है, जो हमने लिख दिया, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. ही कलेक्टेड द अमाउंट आफ्टर 2 years. अब जो उसको 2 साल के बाद बैंक से अमाउंट मिल रहा है उसने वो कलेक्ट किया. ठीक है, अमाउंट हमें पता है. अमाउंट किसके बराबर है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वी नो बट इंटरेस्ट वी नो. फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट वी हैव द फॉर्मूला simple interest is equal P into R into T upon 100. Principal is 15,000. रेट यहाँ फ्रैक्शन में है, सो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हम यहाँ के न्यूमरेटर में लिखेंगे. टाइम इज 2 years और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम यहाँ के डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 into 100. सो 2 and 2 कैंसल्स, 2 0 और 2 0 कैंसल होंगे. सो 9 into 0 is 0, 9 into 5 is 45, 9 into 1 is 9, plus 4 will be 3. सो 15,000 रुपये पर हमें 1,350 रुपीज़ इंटरेस्ट चढ़ा. कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 साल के लिए. सो अब हमें इंटरेस्ट पता चल गई है. इंटरेस्ट क्या है? नाउ इट विल बी easier for us to calculate the amount. We know that amount is equal to principal plus interest. Principal जो है वो है 15,000 plus interest is 1,350. When we will add these two, so 16,350 जो है वो एट द एंड ऑफ 2 years इतना अमाउंट मिल रहा है. किसको? राजेश को. सो राजेश ने 15,000 रुपये बैंक में जमा किए. सो आफ्टर 2 years कितना अमाउंट राजेश को मिला? 16,350. अब क्वेश्चन यहाँ ही तक नहीं है, क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहे हैं. लेट अस सी कि क्या कह रहे हैं. उसने अमाउंट कलेक्ट किया आफ्टर 2 years, किया कलेक्ट, इतना अमाउंट कलेक्ट किया 16,350. फिर कह रहे हैं एंड अगेन डिपॉजिटेड इट फॉर अ ईयर.
जो इसने अमाउंट कलेक्ट किया उसने सोचा मैं इस अमाउंट को फिर से बैंक में डिपॉजिट करूंगा 1 साल के लिए। तो अब जब ये इस अमाउंट को फिर से डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, तो अब जो ये अमाउंट डिपॉजिट बैंक में कर रहा है वो अब प्रिंसिपल होगा, वो अब प्रिंसिपल होगा, क्योंकि 1 साल के लिए उसको डिपॉजिट कर रहे हैं 4.1/2% इंटरेस्ट बैंक दे रही है पर ईयर। दैट मीन्स अब जो ये अमाउंट बैंक में फिर से डिपॉजिट कर रहा है, ये जो अब अमाउंट है वो अब क्या बनेगा, प्रिंसिपल। ठीक है, सो इसको मैं आई विल रब दिस थिंग नाउ। सो नाउ अब जो प्रिंसिपल है वो हम ये अमाउंट लेंगे जो हमें एट द एंड ऑफ 2 years मिला, 16,350 विल बी द न्यू प्रिंसिपल। किसके लिए, जब हम पैसे को 1 साल के लिए बैंक में जमा कर रहे हैं, सो टाइम हियर विल बी 1 year, और रेट जो है वो यही है 4.1/2% और 9/2% पर annum। ठीक है, सो यहाँ बता रहे हाउ मच मनी डिड ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें देखना है 1 साल के बाद उसको टोटल पैसा कितना मिला। सो अमाउंट निकालना है। अमाउंट की फॉर्मूला इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वी नो बट इंटरेस्ट वी डोंट नो कि इतने रुपए का 1 साल में कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला है P/R/T/100। सो यहाँ पर वी विल यूज द फॉर्मूला। Our principal is 16,350, रेट इज 9/2, ये फ्रैक्शन में है, सो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हम यहाँ के न्यूमरेटर में लिखेंगे। टाइम इज 1 year डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ लिखेंगे 2 × 100। ठीक है, सो दिस 10 एंड दिस 10 विल गेट कैंसल। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में अब है 1635, 9 × 1 is 9 डिवाइडेड बाय 2 × 10। यहाँ पर 1635 है, इसका 1 डिजिट जो है दैट इज 5, इसका 1 डिजिट जो है दैट इज 0। सो हम इसको कैंसलेशन करेंगे बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 या 0 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 2s are is 10, 5 3s are is 15, 5 2s are is 10, 5 7s are is 35. So in the numerator we are having 327 into 9, and in the denominator we are having 2 × 2. So in 327 multiplied by 9 2943 आ गया, 2 × 2 4 आ गया।